press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जो बोला वो हमने करके दिखाया, और इसलिए ये जो संकल्प होता है, इच्छा शक्ति होती है, एक दृढ़ता होती है। किसी को पता था कि राजपथ का कभी कर्तव्य पथ बन पाएगा? बन गया। नया संसद भवन बन रहा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको हवाई यात्रा का अवसर भी मिलेगा। किसी ने सोचा था? हो गए। छोटे छोटे जगह भी हवाई अड्डे बन रहे हैं। हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के लोग हो, हमारे देश के जनजातीय समाज के लोग हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, उनके लिए भी अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था उस समय 50 के दशक में कि आप केवल नौकरी मांगने वाले मत रहिए, नौकरी देने वाले बनिए। मगर ये कैसे होगा? अभी मुद्रा योजना के तहत उनको ऋण मिल रहा है। हमारे एक मित्र है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिक्की नाम के संगठन चलाते हैं, मिलिंद कांबळे जी। परसों में रूस में गया था, वो भी आए थे अण्णाभाऊ साठे के मूर्ति के उसमें। तो मिलिंद कांबळे मला सांगत होते की दलित समाजातल्या अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या, मोठे मोठे उद्योग उभे राहिले। साधी गोष्ट घ्या, आपल्याकडे एवढे पेट्रोल पंप आहेत, हजारो पेट्रोल पंप आहेत। या पेट्रोल पंपावर पेट्रोल कुठून येतं? टँकर मधून जातं, टँकर मधून तिथे जमिनीत घातलं जातं, जमिनीतून ते पंपाद्वारे वर येतं, तिथून आपल्या गाडीमध्ये जातं। आता असे जे लाखो टँकर दिले जातात, ते टँकर देण्याच्या रचनेमध्ये पंतप्रधानांनी व्यवस्था केली की यातले आरक्षणाच्या नियमानुसार 20% टँकरचे परवाने हे दलित लोकांना मिळाले पाहिजेत। आतापर्यंत झालं नव्हतं, आता सुरू झालं। आणि अनेक आमचे दलित अनुसूचित जाती जनजातीतले भाई बहन सारे अभी इस काम में लग गए। मानवतेशी खरोखरच म्हणजे मानवतेशी प्रतारणा करणारा एक विषय आहे की आपल्या देशामध्ये जे सीवर आहे ना, जमिनी खालून जी गटारं जातात, त्याच्यामध्ये काही अडचण निर्माण झाली तर त्या गटारात जाऊन ते दुरुस्त करावं लागतं। हे काम कोण करतं? आमचे उपेक्षित समाजातली लोक करतात। पण डिक्कीने एक तयार केलं, सरकारची मदत घेतली, सरकारने अनुदान दिलं की त्याकरता कोणाला जमीन तिथे पाईप मध्ये उतरण्याची व्यवस्था आहे, गरजच पडू नये त्याकरता एक नवीन मशीन विकसित झालं। आणि अशी आज लाखो मशीन्स आमच्या या प्रकारचं काम करणाऱ्या लोकांना उपलब्ध झाली। त्यामुळे या पद्धतीने ज्यांचा मृत्यू होत होता त्या विषारी गॅसमुळे त्याचं प्रमाण देखील कमी झालं। इच्छा असेल तिथे मार्ग दिसेल। आणि म्हणून अशा अनेक गोष्टींची उदाहरणं देता येतील ज्याचं गमक नेतृत्वाच्या संकल्पशक्तीमध्ये, निर्धारामध्ये, इच्छाशक्तीमध्ये आहे। कई बार हम नारा देते थे कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, मगर कोई हमें छेड़ता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। मगर ये नारा वास्तविकता में कब उतरा? जब पाकिस्तान ने जुर्रत की, जब चीन ने हमें आंखें दिखाने का गलवान में एक साहस किया, तो भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। हमारे कुछ देश विरोधी ताकतों के लोग मणिपुर से भागकर बर्मा की बॉर्डर के अंदर चले गए, तो कोई अनुमति नहीं, कुछ नहीं। भारतीय चॉपर्स जो है बर्मा की सीमा में गए, जहां जंगल में छुपे हुए लोग थे उनका खात्मा करके वापस आए। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, मगर कोई हमें छेड़ता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये होता है संकल्प। अभी देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो अब तक हुआ है वो वैसा ही जारी रहेगा। भगवान का भी आशीर्वाद होना होता है, जो काम करता है उसके पीछे भगवान की ताकत लगती है। मगर विगत 8 सालों में क्या हमारे देश में टेररिज्म के संदर्भ में जितना भी होता था, क्या वो कम नहीं हुआ है? क्योंकि लोगों को पता है, जो टेररिस्ट लोग हैं उनको भी पता है कि भैया अभी तो जान हथेली पर है, ऐसा नहीं होगा कि हम जाए कुछ करें और वापस भाग कर आए, ये लोग हमें छोड़ेंगे। डेटरन्स, धाक शक्ती असते। तो धाक निर्माण झाल्यामुळे या प्रकारच्या मानवता विरोधी, देशविरोधी अपराधामध्येच ज्यांनी करिअर केलं होतं अशा लोकांनाही आता एक दहशत त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली। आपण तो उरी सिनेमा बघितलाय की कशा प्रकारे लोक जाऊन आपल्या सेनेने पाकिस्तान मधले ते तळ उद्ध्वस्त केलं।
त्यामुळे या सगळ्या प्रकारामध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती असणं.